क्वेश्चन है, हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करने से पहले देखिए ये एक 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री का साइन होता है, ये हमारा 90 डिग्री का साइन होता है। देखो ये और ये एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे। किस वजह से इक्वल होंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, वर्टिकली ये अपोजिट एंगल, ठीक है। बट वर्टिकल अपोजिट हो गया इस वजह से। अब देखो फिर इसके बाद जब हमें ये 90 डिग्री हमें पता चल जाता है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। जब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो इन तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो हम कर देंगे एंगल वाई प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, हमें एक्स पता है, एक्स हमारा कितना है, वाई तो वाई लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 90 लिखेंगे प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री। अब 90 और 30 को जब ऐड करते हैं तो 90 और 30 को हम ऐड करते हैं तो वो हमारा आता है 120 आता है। अब 120 180 डिग्री। अब इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, तो इक्वल टू के उस तरफ लेके गए तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 60 डिग्री। अब देखो जब y हमारा 60 है तो हमारा z भी 60 होगा। किस वजह से, अल्टरनेट की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो हमारा हो जाएगा एंगल y इक्वल टू एंगल z। किस वजह से, हम यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। तो उस वजह से एंगल z हमारा हो गया 60 डिग्री। तो हमने आंसर फाइंड कर लिया, ये हमारे आंसर है।